क्यों लोग या क्यों तुम लोग मंदिर में जाते हो? क्या इसके पीछे का जो डार्क सीक्रेट है या जो डार्क रियलिटी है, क्या आपको इसके बारे में पता था पहले? तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप लोग मंदिर इसलिए जाते हो क्योंकि आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हो अपने मन से, अपने शरीर से, अपने विचारों से, बाहर की परिस्थितियों से, बाहर के जो वातावरण है उनसे और अपने जो अंदर जो चल रहे हैं विचारों के युद्ध से, नेगेटिविटी से, बहुत कुछ चीज़ों से आप बिल्कुल लो फ़ील कर रहे हो। और जब आप मंदिर में जाते हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे कहीं पे भी हो, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, तो वहाँ का जो ऑरा होता है, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा होता है क्योंकि जो वहाँ की जो एनर्जी होती है, वह पॉज़िटिव एनर्जी होती है। चाहे आप कितने भी नेगेटिव रूप में क्यों ना हो, कितने भी नेगेटिविटी अंदर कितनी भी बड़ा मतलब कितनी भी नेगेटिव भरी पड़ी हो, अगर आप वहाँ पर आपके एक कदम भी पड़ जाए ना, आपके वहाँ एक कदम भी पड़ जाए तब भी आपका जो नेगेटिविटी है वो 90 टू 95% नेगेटिविटी चली जाती है वहाँ से क्योंकि जो मंदिर के जो आसपास का जो एरिया होता है या जो मंदिर का जो मुख्य गेट होता है, वहाँ पर आपका जब पहला कदम पड़ता है, वहाँ से ही आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं। और जब आप मंदिर जाते हो, तो आप आपने कोशिश की थी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश बहुत की थी, कि रिश्ते में भी ये कर लूँ, अपनी जॉब में भी ये कर लूँ, अपनी पढ़ाई में भी ये कर लूँ, अपने बिज़नेस में भी ये कर लूँ, अपने हेल्थ के लिए भी ये कर दूँ, मतलब बहुत कुछ कोशिश की, बहुत 70 से 80%, 80 टू 90% कोशिश की आपने, लेकिन आपके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिला, तभी आप भगवान के पास चले गए और भगवान को बोला कि भगवान मेरा ये काम नहीं बन रहा है, आप मेरे को बना के दो। क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे स्थान या मंदिर ही एकमात्र ऐसा स्थान है, जहाँ पर मनुष्य पूरा निर्भाव से सरेंडर हो जाता है, पूरा भगवान को सौंप देता है कि भगवान मैंने जितना हो सके मैंने उतना किया, अब आप जो करोगे वो मेरे को एक्सेप्ट होगा। इसीलिए लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जब तक भगवान के पास तब तक नहीं जाते हैं जब तक वो पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ मैं ही कर लूँगा, और जब तक उनके हिसाब से नहीं होता है, जब वो हार जाते हैं तब वो भगवान के पास जाते हैं। जब उनके अंदर नेगेटिविटी चलती है या बहुत कुछ उनके हिसाब से नहीं होता है, चाहे परिस्थिति हो गई या फिर ऐसा कुछ चीज़ हो गया जो उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, तभी वो भगवान के पास जाते हैं। और भगवान से वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, तो भगवान मैं आपके लिए वो करूँगा, ये करूँगा। मतलब वो भगवान से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं बाहर के लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी लेकिन मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। तब वो भगवान के द्वार पर आते हैं और भगवान के द्वार पे मत्था टेकते हैं और बोलते हैं भगवान को कि भगवान अब आप जो भी है, अब आप जो करोगे वो मेरे को स्वीकार होगा। और भगवान किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं, जैसा भी होता है वैसा आपकी लाइफ में एंटर कर देते हैं और आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। जी हाँ, भगवान आपके लिए बिल्कुल सही करते हैं, जैसा भी करते हैं वो आपकी लाइफ में आपके भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि भगवान अपने हिसाब से करते हैं और तुमको जो भी मिलना था वो अपने हिसाब से नहीं मिलता है। वो आज रियलाइज़ तुमको नहीं होगा, आज वो तुमको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में वो तुमको रियलाइज़ हो जाएगा कि भगवान ने जो भी किया वो मेरे लिए अच्छा ही किया और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं। पहला कारण वो बहुत कुछ करते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी होती है। वो नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए भगवान के ऊपर भगवान के द्वार पर मत्था टेकते हैं, भगवान की आरतियों को गुणगान करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी उनके लाइफ में हाथ नहीं लगा है या फिर कुछ भी उनको नहीं मिला है। इन्हीं 2 कारण की वज़ह से लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जो भी वो भगवान को मानते हैं वहाँ जाते हैं।